क्वेश्चन नंबर 23 में है कि एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल रोप है, ठीक है, ये रखा हुआ है और इसके दूसरे एंड को ये एफ फोर्स से हम खींच रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमें इसको खींचने में कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया। इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह, दो तरह से हम इसको सोचते हैं। ये मैंने फिगर बनाया है t=0 पे इस स्ट्रिंग का, इस रोप का इस तरह से शेप है जिसका मास पर यूनिट लेंथ लेमडा दिया हुआ है और इस एंड को v वेलोसिटी से खींचा जा रहा है, v वेलोसिटी से। अभी भी v वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो v वेलोसिटी इस कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचा जा रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब हम यहाँ खींचेंगे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स है मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ये, तो मान लेते हैं कि ये एंड x लेंथ है, हम यहाँ से खींचे हैं, x लेंथ खींचे होंगे तो ये जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ से उठ चुका होगा और इस तरफ चला, शिफ्ट हो गया होगा। तो ये पोर्शन ये उठ करके यहाँ से, ये पोर्शन यहाँ से शिफ्ट उठ करके ये इधर की ओर चला गया। जितना यहाँ से इस पोर्शन, इस लाइन से पहले जितना ये लेंथ था वो लेंथ यहाँ से हटा है और इन दोनों लाइंस के बीच में यहाँ सेट हो गया है। कहने का मतलब है कि ये लेंथ और ये पूरा रोप का लेंथ दोनों इक्वल होगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये अगर x लेंथ अगर यहाँ से शिफ्ट किए होंगे तो ये पार्ट x/2 होगा और ये पार्ट हमारा x/2 होगा, ठीक है। जो अर्थ सरफेस पे है उसको छोड़ देते हैं, हम ये जो इतना जो पार्ट है उसको सिस्टम मान लेते हैं और हम इसको, इसके एक एंड को F फोर्स से यहाँ खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं और हम इस तरह से सोचे हैं कि इसमें से कुछ पार्ट जो इसका है वो इसमें अटैच हो रहा है लगातार, ये लगातार अटैच होता जा रहा है, इधर की ओर ये रोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको, इसमें हम क्या करते हैं कि लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाते हैं। अप्लाई लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। कितना इम्पल्स जनरेट होगा, तो मान लेते हैं t समय लगा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा vt। तो x का वैल्यू हम vt लिख सकते हैं। तो या t समय तक लगा है तो हम इम्पल्स का वैल्यू हो गया f इंटू टी, ठीक है। ft इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये करते हैं। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो पहले जो था उतना तो है ही, पहले जितना, ये हम इतना मान लेते हैं सिस्टम माने हैं, इतने पार्ट को हम सिस्टम माने हैं। जो ये अर्थ सरफेस के ऊपर था इतना पार्ट को हम सिस्टम माने हैं, ठीक है। और इसको जब हम x लेंथ खींच चुके तो उस एक्सेस जो लेंथ इस पे आया है, एक्सेस लेंथ की वैल्यू कितना आया, तो एक्सेस लेंथ की वैल्यू जो आया वो x/2 आया, क्योंकि x/2 ही पार्ट यहाँ से उठा है, x/2 पार्ट यहाँ से उठा है और ऊपर आया है। इतना ही पार्ट हमारा ज़मीन पे था जो इसमें अटैच हुआ है, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, मास कितना आया, तो मास हमारा आया x/2 इंटू लेमडा। फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो ये जो पोर्शन ज़मीन पे था तो रेस्ट में था, जब ऊपर वाले पोर्शन से अटैच हुआ, जब ये इतना पोर्शन उठ करके ऊपर वाले पोर्शन में आया तो तुरंत उसकी वेलोसिटी v आ गई। तो ये हो गया मास, ये हो गया v, ठीक है। x के जगह पर vt लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा f इंटू टी इज इक्वल टू x के जगह पर vt, तो लेमडा v²/2 इंटू टी, ये टी से टी कट जाएगा और हमारा वैल्यू आ जाएगा
एफ इज इक्वल टू लेमडा वी स्क्वायर बाई 2, इस तरह से यहाँ कैलकुलेट हो गया। इसका सेकंड मेथड भी हम लोग देख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि एफ नेट फोर्स जो किसी सिस्टम पे होता है वो होता है डी पी सिस्टम बाई डी टी, ठीक है। तो पी सिस्टम को हम कितना लिखते हैं, तो पी सिस्टम को हम लोग लिखते हैं मास एम टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाई डी टी, ठीक है। तो वेलोसिटी तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो रड है, ये जो रोप है, रोप की वेलोसिटी तो v है, तो अभी सेंटर ऑफ मास अभी मिडिल में होगा तो उसकी वेलोसिटी v होगा। जब इतना बड़ा लेंथ हो गया होगा उसका भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v रहा होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो चेंज नहीं करेगा। जब हम ऊपर वाले को सिस्टम माने हैं तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगा, वो स्पीड तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड चेंज नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी की इसका स्पीड कितना होगा, v होगा। तो क्या चेंज करेगा, तो सिस्टम का मास चेंज करेगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि पूरे सिस्टम पर जो फोर्स होगा वो F होगा। तो पूरे सिस्टम पे फोर्स होगा F डी एम बाई डी टी। वेलोसिटी कांस्टेंट है सेंटर ऑफ मास का, तो v बाहर कर दिया। अब डी एम बाई डी टी कितना होगा, मतलब एक सेकेंड में कितना मास अटैच हुआ है। v वेलोसिटी से अगर खींचते होंगे तो एक सेकेंड में कितना लेंथ खींचते होंगे, v लेंथ। तो v लेंथ यहाँ से इसकी लंबाई इस पोर्शन से इस पोर्शन तक एक सेकेंड में v लेंथ बढ़ता होगा। और ये v लेंथ बढ़ने के लिए हमें ये पता है कि v/2 लेंथ यहाँ से इस सरफेस को, ये v/2 लेंथ जो रोप होगा वो इस सरफेस को छोड़ता होगा। ये हो गया डी एम बाई डी टी इंटू वी हो गया। तो फोर्स F इज इक्वल टू लेमडा वी स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से हम ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा या कोई सजेशंस होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दें, ठीक है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे वीडियोज़ हमारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।